Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history Tamil Nadu board और हम हैं chapter 5 में and in this chapter 5 we are discussing the rise of Magad and Alexander's invasion. So in the last part we have already discussed the 16th Mahajanpadas. तो 16 में से 4 मेजर बचे थे, 4 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. We discussed about the 4 major kingdom, right? हमने मगध पढ़ा था, तो अब हम नेक्स्ट इसके आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट बिम्बिसारा, Ajatashatru, Saishunga dynasty and Nandas. These are the other parts of this chapter, so we are going to discuss it today. Later on in the next and upcoming parts, we are going to discuss the Persian and Greek invasions, जिसमें हम majorly Alexander invasions पढ़ेंगे, क्या causes थे, battles क्या क्या हुए, क्या effects पड़े Alexander के invasion के. But for this part, we are going to discuss the Bimbisara, Ajatashatru, Saishunga dynasty and Nandas. So starting off with the Bimbisara. Bimbisara, he belonged to हरण्यका dynasty and ये इसने भी एक ही तरीके से अपनी जो है प्रोमिनेंस बढ़ाई मैट्रिमोनियल अलायंस से शादी करके. ठीक है, पहला मैट्रिमोनियल अलायंस था इसका विद द रूलिंग फैमिली ऑफ कौशाला. ही मैरिड टू कौशाला देवी, द सिस्टर ऑफ प्रेसानजी, जो हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड ही वॉज गिवन काशी रीजन एज अ डाउरी एंड विच यील्डेड राज रेवेन्यू. यहाँ से बड़ा ही अच्छा पैसा आया. काशी मिल गई शादी करके कौशल से. फिर उसके बाद बिम्बिसारा ने शादी करी चेलाना से, जो कि लिच्चावी फैमिली से बिलोंग करती थी. शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ लिच्चावी फैमिली ऑफ वैशाली. तो वैशाली से भी अच्छे मैट्रिमोनियल अलायंस बना ले. फिर उसके बाद इस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद उनको बहुत ही अच्छा नॉर्थ फ्रंटियर में बड़ी अच्छा सेफ्टी मिल गया. मोरोवर इसके बाद उनका जो एक्सपेंशन है मगध का टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ नेपाल, दैट वाज आल्सो डन. ऑल्सो ही मैरिड खेमा ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ पंजाब, यानी कि शी वॉज द रॉयल हाउस ऑफ माद्रा इन सेंट्रल पंजाब. फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए और भी ज़्यादा टेरिटरीज अपने एम्पायर में एडप्ट करी. ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता ऑफ अंग डायनेस्टी के ब्रह्मदत्ता को डिफीट किया. फिर उनका किंगडम भी ले लिया. फिर उसके बाद इन्होंने अवंती से भी काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रखे. फिर उसके बाद यहाँ पर ही हैड ऑल्सो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम. इनके खुद के किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड था. एंड बहुत ही अच्छा सवाल आता है आपके यूपीएससी में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखोगे तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है. हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर और गौतम बुद्धा? तो इट इज़ बिम्बिसारा. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और बहुत सी जगह आपको कंफ्यूज भी किया जाता है बहुत से नेम्स देके. तो महावीर और गौतम बुद्धा दोनों का कंटेम्प्रेरी था बिम्बिसार. ठीक है, यानी कि दोनों जब थे तब उस वक्त पे ये भी थे. फिर उसके बाद बोथ रिलीजन क्लेम हिम एज देयर सपोर्टर्स एंड डिवोटीज. इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है. अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि वो यानी कि कौन सा रिलीजन जो है वो बोलता है, दोनों रिलीजन बोलते हैं कि इनका डिवोटी था. एंड ही सीम्स टू हैव मेड न्यूमरस गिफ्ट टू द बुद्धिस्ट संघा टू. नाउ टॉकिंग अबाउट अजातशत्रु. सो अजातशत्रु वॉज हिज एक्चुअली राइन वॉज वेरी वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे मिलिट्री कॉन्केस्ट किए थे. बिम्बिसारा ने मैट्रिमोनियल अलायंस अच्छे से किए थे, इन्होंने मिलिट्री कॉन्केस्ट अच्छे से किए थे. यानी कि ये बात समझ लीजिए इस वक्त में आपकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी कि आप कितनी ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर कर रहे हो, चाहे वो किसी भी मीन्स से करो. तो बिम्बिसारा ने मैट्रिमोनियल अलायंस करके टेरिटरीज एक्वायर करी, है ना. और अजातशत्रु ने मिलिट्री कॉन्केस्ट से. ही फॉट अगेंस्ट कौशाला वैशाली. फिर उसके बाद उनको एक्चुअली ही वॉन अ ग्रेट सक्सेस अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल कॉन्फिडरेंसी विच लेड टू लच्चावीज ऑफ वैशाली. एंड इसकी वजह से इसके जो पावर है, प्रेस्टीज है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. वॉर जो थी इनकी इसके साथ वो 16 साल तक चली थी. ओके, एंड इट वॉज एट दैट टाइम व्हेन अजातशत्रु रियलाइज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल विलेज, दैट इज द पट्टाली ग्राम. उनको पता चले बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. बाद में जाके यही बना आपका पाटलिपुत्रा. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही फोर्टिफाइड इट टू द सर्व एज अ कन्वीनियंट बेस ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट द वैशाली. इसको एक स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए रखा गया और यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से फोर्टिफाई किया गया कि उसको कन्वीनियंट बेस बनाया जा सके, सो दैट वैशाली के अगेंस्ट किया जा सके.
फिर उसके बाद बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट दोनों ये भी बोलते हैं कि अजातशत्रु भी इन दोनों का फॉलोअर है, बट जनरली बिलीव किया जाता है दैट ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली ही ऑल्सो एम्ब्रेस द बुद्धिज्म टू। सो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बिम्बिसारा के लिए बोला था ना, तो उसी तरह से ये भी आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे भी कंफ्यूज किया जाएगा अजातशत्रु के साथ। बोला जाता है कि इन्होंने गौतम बुद्ध से भी मिले थे एंड दिस सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर ऑफ बरहट। So, according to Mahavamsa, he constructed several chaitras and viharas also. चैत्रा और विहारा बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने। और यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ओके, he also he was also instrumental in convening that first Buddhist council which was held in Rajagaha, जो कि बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद हुई थी। फिर उसके बाद अजातशत्रु के बाद आए उदयन, ठीक है, उदयन आए अजातशत्रु के बाद। ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। इन्होंने नई कैपिटल बना ली पाटलिपुत्र को, ठीक है, जो कि 2 रिवर गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड थी। इसके बाद बहुत ही अच्छी इंपीरियल कैपिटल ये जो बन गई पाटलिपुत्र मौर्यास की। उदयन के जो सक्सेसर्स थे दे वर वेरी वीक रूलर्स, इसी की वजह से मगध को कैप्चर कर लिया साइसुंगास ने। इसी की वजह से आपको देखने मिलेगा हरण्यका डायनेस्टी आ गई एंड पे और साइसुंगा डायनेस्टी आ गई पावर पे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइसुंगा डायनेस्टी। जियोलॉजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली ये क्लियर नहीं है, ठीक है, साइसुंगास का जो है एग्जिस्टेंस वो क्लियर नहीं है। दे डिफीटेड द किंग ऑफ अवंती who which was made a part of Magadhan Empire. Okay, after this dynasty, Saisunga, the mighty empire began to collapse and his successors were majorly Kakavarman and Kala Shoka. इनके बारे में आपने सुना होगा, ये उनके successors थे। During his reign in the second Buddhist council, during his reign, second Buddhist council was held, or actually he was killed by the founder of Nanda dynasty. Now talking about Nanda, Nanda आ गए उनको मार के। फिर उसके बाद the fame of Magad scaled new heights under the Nanda dynasty. मगध ने अच्छी heights हासिल कर ली नंदा डायनेस्टी के वक्त पे, क्योंकि उनके जो कॉन्क्वेस्ट थे वो गैंगेटिक प्लेन से बाहर जा चुके थे। अभी तक हमने देखा था गंगेस के आसपास के जो है उन्हीं एरियाज़ को ये कैप्चर कर रहे थे, बट नंदास और ज़्यादा एक्सपैंड कर गए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे बास्ट एम्पायर सिचुएट कर लिए थे। और फिर महापद्मनंदा वॉज वेरी वेरी पावरफुल रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको इन्हीं की वजह से जो क्षत्रिय डायनेस्टी है वो अपरूट हुई नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया एक रथ का। द पुराना स्पीक्स अबाउट द एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट मेड बाय महापद्मा। ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस हैं खारावेला में, दैट इज़ वन ऑफ द दैट एक्चुअली रेफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदास। बहुत से हिस्टोरियंस का ये मानना है कि डेक्कन का बहुत बड़ा कंसिडरेबल पोर्शन, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू आप समझ रहे हो ना, ये हमारा देश है। यहाँ पे हमने जब सिचुएशंस पढ़ी थी ज्योग्राफिकल, यहाँ पे आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू, तो बोला जाता है यहाँ पे इन्होंने डेक्कन भी काफ़ी अच्छा सा कंट्रोल कर लिया गया था। सो इसी वजह से आपको जो महापद्मनंदा है वो आपने नाम सुना होगा। ही वॉज एक्चुअली, इट वॉज रिगार्डेड टू बी द ग्रेट एम्पायर बिल्डर। ही वॉज एक्चुअली रिगार्डेड टू बी द ग्रेट एम्पायर बिल्डर, क्योंकि हमने देखा कि इन्होंने नॉर्थ में भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। अभी क्या था, जैसे कि हमारा देश है, ठीक है, सपोज देयर हेयर हिमालयाज ऐसे करके गंगा आ रही है, गंगा के आसपास ही सारे अब तक किंगडम हुआ करते थे, ऐसा होता था। बट इन्होंने गंगा के आसपास नॉर्थ में भी और ज़्यादा एक्सपैंड किया, और यहाँ पे आपको यहाँ तक भी देखने मिल गए, डेक्कन के पास भी देखने मिल गए। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ये जो महापद्मनंदा है इन्होंने अराउंड 10 ईयर्स जो है वो रूल किया, एंड उनके बाद उनके सन्स आए, उन्होंने भी काफ़ी सक्सेसिवली यहाँ पे रन किया। लास्ट रूलर जो था नंदा डायनेस्टी था वो था धननंद। ही कैप्ट द मगध एम्पायर इंटैक्ट एंड पोजेस्ड अ पावरफुल आर्मी एंड एमरस वेल्थ। काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आपको बहुत से रिसोर्सेज में नंद डायनेस्टी के वो मिलेंगे कि वो कितनी अमीर डायनेस्टी थी। बहुत से देयर वाज इनॉमरस वेल्थ, एंड वो आपको तमिल संगम्स में भी मिल जाएंगे ऑफ, है ना, बाय द पोएट मामूलानार।
अब रीज़न क्या था कि इतना फ्लरिश, इतना पैसा क्या था? पहली बात, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा रीज़न बताया जाता है कि इनकी रॉयल ट्रेजरी के पास इतना रेवेन्यू कहाँ से आया। ऊपर से देयर वाज एन ऑपरेसिव वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, है ना। धन नंद बहुत ही ऑपरेसिव वे से टैक्स कलेक्ट करता था, जो कि लोगों को पसंद भी नहीं आता था। एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य इनिशिएटेड अ पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रूलर। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज करके यहाँ पे इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट टाइप का चालू कर दिया कि यार टैक्स जो कलेक्शन का मेथड है अच्छा नहीं होता है। सो इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। नाउ इन्हीं का जो वक्त था, तब जो वक्त था, इसी वक्त में अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया। So this is it about this part. I hope you understood all of these points about the Bimbisara, Ajatashatru, Sunga dynasty and Nandas. In the next part, we are going to discuss the Persian and the Greek invasions. और फिर उसके बाद हम फाइनली अलेक्जेंडर इन्वेजन पढ़ेंगे और उसके कॉजेज, बैटल्स एंड इफेक्ट्स पढ़ेंगे. सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.